सोल्व। यहाँ पे अगर यहाँ √5 लिखा होता, हाँ सॉरी, यहाँ पे √3 लिखा होता इस तरह से, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, √3 लिख देते हैं ऐसे। बाकी ऐसा कैसा पूरा पूरा। फिर यहाँ होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, ऐसे ही हम ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि लेट एस अज्यूम डेट √2 इज ए रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो फिर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। ये लिख दिया, जहाँ A और B क्या है, वो प्राइम नंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारी सीरीज के अंदर हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। वैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की जगह पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगर ऐसा लिखा होता √3 एंड √2 एंड या फिर √7 इस तरह से, मतलब कोई सिंगल डिजिट लिखा हुआ है। सिंगल डिजिट का मतलब जैसे यहाँ √5 लिखा हुआ, √3 √2 इस तरह से, और इसके ऊपर रूट लगा है, तो इस क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से करेंगे। जैसा हम इसमें करेंगे वैसा का वैसा हम इन सब में भी करेंगे। यानी कि अगर हम √5 वाला कर रहे हैं तो √3 वाला भी हो जाएगा, √2 भी वाले हो जाएगा, और √7 वाला भी हो जाएगा। मैं लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर इन सबको एक साथ एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। एक बार इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हमें दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े। देखिए, एक थ्योरम है हमारे, जो इससे पहले, इस क्वेश्चन के पहले एक थ्योरम दे रखी है बुक के अंदर। वो थ्योरम ऐसे कहती है, थ्योरम कह रही है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 6 या मान लेते हैं 8, इस तरह से अगर कोई नंबर है 6, इसका मैं स्क्वायर करूं इस तरह से, और इसका भी मैं स्क्वायर करूं, ठीक बात। अगर किसी नंबर का भी स्क्वायर करो, अब यहां से जो भी नंबर आएगा, अगर हम इस नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे अगर मैं 6 के स्क्वायर के अंदर 3 से डिवाइड करूं इस तरह से, तो 3 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब 36 के अंदर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा अपने पास में 12 इस तरह से। दोबारा से, अगर कोई नंबर है, हम इसका स्क्वायर करें और स्क्वायर के अंदर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं रेंडमली, और उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये इसको पूरे टाइम यानी कि कंप्लीटली अगर डिवाइड कर देता है, तो थ्योरम ये कहती है कि आप अगर इसको 6 में भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं और ये आराम से डिविजिबल हो जाएगा, ये 2 टाइम इस तरह से। एक बार दोबारा समझते हैं, हमने कोई नंबर ले लिया 8 इस तरह से, अब 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 के स्क्वायर के अंदर मान लो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये पूरी टाइम डिविजिबल हो रहा है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 8 को भी डिवाइड करेगा, और वो टाइम हो जाएगा 4 टाइम इस तरह से। तो अब देखो, थ्योरम क्या है, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा इस तरह से। ये है थ्योरम। अच्छा, डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, अब ये 10 जो है, 10 देखो, 10 को अगर कोई डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे इस तरह से। इसका मतलब ये जो लिखा हो ना, इसका मतलब ये है कि 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 5 से भी हो रहा है इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और हम इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी नंबर होते हैं, जैसे मैंने 20 लिखा है, 20 को अगर मैंने 4 × 5 लिखा है, तो ये 100% श्योर है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 से डिवाइड हो रहा है इस तरह से। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि इसका जो फैक्टर है 4 और 5 है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। बस इतना सा है। बस अब आपका सवाल लगभग लगभग कंप्लीट है, बस थोड़ा सा इसको लिखना है। देखिए कैसे करते हैं। हाँ जी, इसमें यूं है कि ये जो नंबर हमें प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको रेशनल एज्यूम करेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम कोई भी चीज ले, जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल दिया ऐसे, जैसे मान लो ये अपने पास में एक रेक्टेंगल है इस तरह से। अब हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है, तो मैं ऐसे मान रहा हूँ कि ये एक ट्राइंगल है, समझने के हिसाब से ये ट्राइंगल है इस तरह से। मैं इसको मान रहा हूँ कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होनी चाहिए। क्या इसके अंदर 3 साइड है क्या, तो 3 साइड नहीं है, तो ये इसका कंट्रडिक्शन हो रहा है। मतलब जो हम मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं। जिसकी 3 साइड होती है उसे तो हम ट्राइंगल कहते हैं, पर इसके अंदर क्या है, 4 साइड है इस तरह से। तो अभी यूं मान लो कि ये यूं कहना चाह रहा है कि ये एक प्रकार से क्या है, रेक्टेंगल है, और हम क्या मानेंगे इसको, जैसे ट्राइंगल मानेंगे। तो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो इसके अंदर कितनी साइड दे रखी है, 4। तो हम कहेंगे ये जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, हमारी जो एजुकेशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं होके ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ऐसा कैसा इसमें भी हम करेंगे। तो जैसे ये हमने यहाँ लिखा हुआ है इरेशनल लिखा हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं रेशनल। और जो रेशनल की प्रॉपर्टी है, अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, देन ओके, फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास में
इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है, सिर्फ एज्यूम करना है और आपके सवाल खत्म। देखो कितना सिंपल सवाल है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम डेट, ये जो हमारे पास में सिंगल नंबर लिखा हुआ है, देखो अगर इनके साथ में कुछ है तो इसका मेथड अलग है। अगर सिंगल √5 √3 √2 √7 ऐसा लिखे हुए हैं तब इनका एक ही मेथड है। देखिए लेट अस एज्यूम डेट √5 इज, क्या मान लेते हैं, ये इरेशनल है, हम इसको मान लेते हैं रेशनल। रेशनल, ये जो नंबर है वो क्या हो गए दोस्तों, रेशनल हो गए। अगर ये नंबर रेशनल है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जैसे अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, हम पी अपॉन क्यू, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए अपॉन बी। अच्छा मैं यहाँ पी अपॉन क्यू भी लिख सकता था, लेकिन आपकी बुक के अंदर ए अपॉन बी लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा ए और बी क्या होता है यहाँ पे बताओ, यहाँ ए और बी जो है वो क्या है, ए एंड जो बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर, इधर लिख लेता हूं मैं, को प्राइम नंबर। अच्छा ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एक बार इसको सीधे से समझ लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर तो हमने अच्छे से पढ़ा है, प्राइम का मतलब जो किसी के मल्टीपल नहीं होते हैं, किसी की टेबल में नहीं आते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है को प्राइम, अच्छा को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10, 10 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो कितना आता है 2 × 5, और मैं लिखूं 9, इसके मैं फैक्टर करूं कितना आता है 3 × 3। को प्राइम का सीधा सीधा मतलब होता है कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात। देखो इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब को प्राइम का नंबर का मतलब ये होता है इनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होती है, कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक बात। अगर मैं ए के फैक्टर करूं, बी के फैक्टर करूं और फैक्टर करने पर जो भी आंसर आएगा उसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से। मतलब इन दोनों का एचसीएफ होगा 0, यानी 1 कह सकते हैं आराम से। ठीक है 0 नहीं 1 कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी दिख रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा सा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ लिखेंगे b√5 इज इक्वल टू ए। ठीक, अब क्योंकि ये रूट वाला है तो हम इस रूट को हटाने के लिए दोनों ही साइड में क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इन बोथ साइड, देखो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर इन बोथ साइड। मैं दोनों साइड के अंदर क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे ही हम इन दोनों के अंदर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, ये हो गया बी स्क्वायर, और √5 का होता है ओनली 5, क्योंकि अगर √5 लिखा हुआ है इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 टाइम्स आ जाता है, और इसकी वजह से रूट हट जाता है और हम ओनली 5 लिखते हैं, या फिर 25 हो जाता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ओनली 5। तो मैं यहाँ करके इंटू करके लिख लेता हूँ 5 इस तरह से, और सामने हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर, और इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा था, मैंने यहाँ कहा था कि 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, या फिर मैंने लिखा था 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब क्या है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो नंबर है वो 4 से भी हो रहे हैं और 5 से भी हो रहे हैं। मतलब जो इसके सामने मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं ये दोनों से डिवाइड होते हैं। तो अब यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड होगा और ये बी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। देखो ये नंबर जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा और बी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो हमें बी स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए से। तो मैं यहाँ ब्रैकेट बना के क्या लिख सकता हूँ आराम से, यहाँ यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिविजिबल बाई, ए स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम अभी थ्योरम पढ़ के आए हैं कि कोई स्क्वायर है वो किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड होता है, तो वो यो ए यानी बिना स्क्वायर वाला ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब ये जो ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है देन ओके ए भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होता है, जैसे देखो ये 2 है, इस 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितने टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम, और ये 5 है सॉरी ये 10 है, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितने टाइम्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है
5 लिख देता हूँ या 30 लिख दो इस तरह से। अब 30 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम होगा, ये 15 टाइम होगा इस तरह से। और 15 को मैं से डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है बी स्क्वायर टाइम, तब ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो जिससे डिवाइड होता है वो हम यही लिखते हैं इस तरह से। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ऐसे आपको समझाने के तरीके से, देखो इस तरह से। ए जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो जो जिससे डिवाइड होता है उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। और कितनी बार होगा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, सी टाइम्स। दोबारा से, जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो साथ में कितनी बार होता है यहाँ लिखा जाता है। 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 5 टाइम होता है। वैसे ही अगर मैं ए को 5 से डिवाइड करूंगा तो सी टाइम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी एनी इंटीजर, इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, सी इज एनी इंटीजर या सी एनी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ जो हमने ए की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली, 5 सी। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, दोबारा से ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या होगा, बस आपके सवाल खत्म हो गया। देखिए इतना सा ही था, बस सवाल खत्म, करना कुछ नहीं है। अब ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो तो कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ रख दो आप आराम से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 5 सी का होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दी। अब देखो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। सही है, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में दे रखा है इसको मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा, एंड साथ में सी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास में 5। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 5 सी स्क्वायर। ये दोबारा से वैसे ही आ गया, देखो कैसे, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी भी 5 से डिवाइड होगा। दोबारा से यहाँ मैं लिख लेता हूँ, कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इस तरह से। ठीक है, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ये बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 100% ये बी भी 5 से डिवाइड होगा। अब एक चीज नोटिस करो आप, ए का अगर हम मल्टीपल देखें तो 5 इंटू सी आ रहा है, और यहाँ अगर बी का मल्टीपल देखें, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो बी के अंदर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और ए के अंदर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब बी के अंदर भी 5 है और ए के अंदर भी 5 है। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है हमारे पास में, 5 है। यानी कि ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 5। तो यहाँ लिखेंगे एंड बी, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। मतलब यहाँ क्या चल रहा है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है हमारे पास में, 5 है। एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, जब मैंने यहाँ लिखा था ए और बी आर ए को प्राइम नंबर, इसका मतलब तो ये है कि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, ए और बी हैविंग अ कॉमन फैक्टर 5, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ रहा है। और हमने यहाँ एज्यूम कर रखा है कि ये इनके कॉमन फैक्टर होते हैं, होते ही नहीं है। और यहाँ तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हम मान कुछ और रहे हैं और आ कुछ और रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है। हम सीधा मान रहे हैं और आंसर आ रहा है उल्टा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, रीजन, क्योंकि ये जो हमने मान रखा है एज्यूम डेट ये रेशनल नंबर, ये एक्चुअल में रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शन, हमारे जो एज्यूमेशन है वो क्या है, गलत है। तो हम यही लाइन यहाँ चिपका देंगे, थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन लिखनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो दिस contradiction arising because of our wrong assumptions। इस तरह से देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि सो दिस कंट्रडिक्शंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, मतलब हमने जो अजम्पशन किया है वो रॉन्ग हो गया। इट मीन्स हम लिख सकते हैं
तो फिर लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इज अ रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इस तरह से। और यही हमें प्रूव करना था। एक बार जरा से थोड़ा सा वापिस समझ लेते हैं, फिर इन सबको 1 मिनट के अंदर क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो इरेशनल होने के लिए हम इसको एज्यूम करते हैं रेशनल। तो अगर मैं इसको रेशनल प्रूव करूंगा तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। बट एक नोट आपको जरूर डालना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा का सारा इसी के ऊपर टिका हुआ है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है इसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होता है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। अब देखिए मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया और बोथ इन साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर हमारी ये कंडीशन प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये ए भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। जब ये ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम्स हो जाएगा, सी टाइम हो जाएगा। और ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखेंगे और सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये बी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। इसका मतलब बी के अंदर भी 5 आ रहा है और ए के अंदर भी 5 आ रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारे पास में, टोटली 5 हो गया। इस तरह से तो जब कॉमन फैक्टर 5 है तो हम तो कह रहे हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। इस तरह से अब देखिए, अब बारी बारी से हम इन तीनों को देख लेते हैं फटाफट से। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे देखो कैसे करेंगे सोल्व। यहाँ पे अगर यहाँ रूट 5 लिखा होता, हाँ सॉरी, यहाँ पे रूट 3 लिखा होता इस तरह से, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, रूट 3 लिख देते हैं ऐसा। बाकी ऐसा कैसा पूरा पूरा, फिर यहाँ हम लिख देते हैं रूट 3 इस तरह से, ठीक है। और अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। और ये जो डिविजिबल हो रहा है वो 5 से नहीं होके 3 से हो जाएगा इस तरह से। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में, अगेन 3 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब ये जो हमने लिखा है वो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब जहां जहां 5 लिखा हुआ है वहां वहां 3 आ जाएगा। अब ये 25 की जगह हमारे पास में आ जाएगा 9, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 3, और ये इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ। यहाँ पे ये आ जाएगा 9/3 सी स्क्वायर, काटेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 3। अब यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, अगेन 3। बस ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ 3 लिख लेना हमें, और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे अपन आराम से 3। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है हमारे पास में, 3 है। बस ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यहाँ हम लिख लेंगे अगेन 3 इस तरह से। तो ये क्वेश्चन अगर 3 होता तो ऐसे सोल्व होता। मान लो यहाँ पे 2 होता, ऐसे ही हम ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि लेट अस अज्यूम डेट रूट 2 इज ए रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो फिर हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। ये लिख दिया, जहां ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, कॉमन कुछ भी नहीं है ऐसा। दोबारा से फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से। फिर यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा इस तरह से। ये 2 आ गया। और फिर क्या लिखेंगे, ये ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ए भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे। और ये दोनों जगह जहाँ लिखा हुआ है यहाँ यहाँ 2 कर देंगे इस तरह से। देखो कैसे, यहाँ 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। बस बात खत्म। फिर यहाँ लिखेंगे, ये जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो इधर तो ऐसा कैसा रहेगा, मतलब यहाँ तो 2 का 2 रहेगा इस तरह से, और यहाँ हो जाएगा 2c स्क्वायर ऐसे। और जैसे 2c स्क्वायर होगा तो इधर उधर हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर तो हमारे पास में हो जाएगा 4, इधर हमारे पास में हो जाएगा 2 इस तरह से। और अब हमको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4/2, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ हमारे पास में दोबारा से आ जाएगा 2 इस तरह से ऐसा। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 को से डिवाइड कर सकते हैं हम आराम से, तो ये बी से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये जो बी है वो डिविजिबल बाई 3 इस तरह से। तो सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। बस इतना सा। अब बताओ कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। इन दोनों में कॉमन कितना आ गया 2, तो हम यहाँ कॉमन लिखेंगे कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ तो हम कह रहे हैं इन दोनों का कॉमन कितना है 2, और यहाँ हम कह रहे हैं इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, मतलब उल्टा। हम जैसा मान रहे हैं वैसा आ नहीं रहा है, उल्टा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सो दिस कॉन्ट्राडिक्शंस अराइजिंग, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, हमने जो अजम्पशन किया है वो रॉन्ग है। तो हमने अजम्पशन क्या कर रखा है, इरेशनल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रेशनल।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। तो ठीक है, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।